हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे होंगे। दोस्तों, झारखंड के 24 जिलों में से पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा में शिक्षक भर्ती निकली हुई है और सभी जिलों में निकलने वाली है, जिसे पारा टीचर भी कह सकते हैं। जैसे जैसे और जिलों का नोटिफिकेशन आते जाएगा, इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को सूचना दे दी जाएगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त का कार्यालय पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा शिक्षा विभाग से सूचना क्या दिया हुआ है कि घंटी आधारित DMFT अनुशिक्षक यानी कि ट्यूटर की आवश्यकता। पश्चिमी सिंहभूम जिला अंतर्गत संचालित सरकारी उच्च विद्यालयों एवं +2 उच्च विद्यालयों में कक्षा 9 से 10 एवं 11 से 12 के विद्यार्थियों के अध्ययन में सहयोग के लिए पश्चिमी सिंहभूम जिला अंतर्गत संचालित सरकारी उच्च विद्यालयों एवं +2 उच्च विद्यालयों में कक्षा 9 से 10 एवं 11 से 12 के विद्यार्थियों के अध्ययन में सहयोग के नियमित घंटीवार अतिरिक्त कक्षा ट्यूशन के लिए अनुबंध आधारित DMFT अनुशिक्षक यानी कि ट्यूटर की आवश्यकता है। अनुशिक्षक यानी कि इम्पैनलमेंट हेतु अपेक्षित है कि अनुशिक्षक का संलग्नीकरण उनके निवास स्थान से नज़दीकी विद्यालय में किया जाएगा। अतः यह आवेदन केवल पश्चिमी सिंहभूम जिले के स्थानीय निवासी के लिए उपलब्ध होगा। इसमें और कोई भी जिला वाले नहीं भर सकते हैं, केवल चाईबासा वाले ही भर सकते हैं। पश्चिमी सिंहभूम वाले ही इस फॉर्म को भर सकते हैं। स्थानीय निवास के प्रमाण हेतु आवासीय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड जिसमें पश्चिमी सिंहभूम का पता अद्यतन हो, मतदाता पहचान पत्र जिसमें पश्चिमी सिंहभूम का पता अद्यतन हो मान्य होगा। उक्त के नियमित जिला स्तर पर इम्पैनलमेंट के लिए इच्छुक अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित की जाती है, जिसकी विवरणी निम्नवत हैं। विषय कक्षा 9 से 10 और कक्षा 11 से 12। अब देख लेते हैं कि कक्षा 9 से 10 में कौन कौन सा सब्जेक्ट है जिसमें आप लोग आवेदन दे सकते हैं। तो गणित है, भौतिक विज्ञान में है, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, अर्थशास्त्र, इतिहास, नागरिक शास्त्र, अंग्रेजी, हिंदी, भूगोल। और कक्षा 11 से 12 में हो जाएगा आपका गणित, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, इतिहास, भूगोल, अंग्रेजी, संस्कृत, वाणिज्य या अकाउंटेंसी। और इसका कार्यावधि एवं मानदेय हो जाएगा 200 रुपये प्रति घंटी प्रति कक्षा। कक्षा 9 एवं 10 के लिए, मतलब आप लोग जब क्लास लीजिएगा तो आप लोग जो एक क्लास लीजिएगा उसका 200 रुपया आपका बनेगा। और 250 रुपये प्रति घंटी यानी प्रति कक्षा। कक्षा 11 एवं 12 के लिए आप लोगों का 250 रुपया बनेगा। प्रति घंटी 45 मिनट की अवधि की होगी। आप लोगों को 45 मिनट से ज़्यादा नहीं पढ़ाना है। आप लोग का जो घंटी है वो 45 मिनट की अवधि की ही होगी। न्यूनतम आवश्यक योग्यता देख लेते हैं कि कक्षा 9 से 10 हेतु संबंधित विषय में स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए। आप लोग का ग्रेजुएशन होना चाहिए 9 से 10 में भरने के लिए। और कक्षा 11 से 12 हेतु संबंधित विषय में स्नातकोत्तर उत्तीर्ण। कहने का मतलब है कि आपका PG होना चाहिए। आप जिस भी सब्जेक्ट से PG हैं तो आप लोग इस आवेदन को दे सकते हैं। तो इसमें आप लोग आवेदन करने से पहले आप लोग देख लीजिएगा कि आप जिस सब्जेक्ट में PG किए हुए हैं उसी सब्जेक्ट में आप ये सब भर सकते हैं, इस फॉर्म को भर सकते हैं। गणित विज्ञान विषय हेतु BE BTech डिग्रीधारी भी आवेदन कर सकते हैं। सभी शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक, इंटर, स्नातक, स्नातकोत्तर में न्यूनतम 50% प्राप्तांक अनिवार्य होगा। मतलब आप मैट्रिक, इंटर, स्नातक, स्नातकोत्तर जो आप किए हुए हैं उसमें आप लोगों को 50% कम से कम चाहिए ही होगा, तभी आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। आवेदन करने की जो तिथि है 12/7/2025 से 22/7/2025 तक है। परीक्षा की जो तिथि है वो 22/7/2025 को होगा। और कुल रिक्ति जो है वो 300 पदों के लिए है। और यहाँ दिया हुआ है कि इम्पैनलमेंट लिस्ट के लिए विषयवार अनुशिक्षक की आवश्यकता है। किस किस चीज़ में, अब चलिए देख लेते हैं कि 9 से 10 में क्या है। इंग्लिश है, मैथ है, फिजिक्स है, बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, हिस्ट्री है, सिविक्स है, इकोनॉमिक्स है, जियोग्राफी है, हिंदी है। और 11 से 12 में फिजिक्स है, मैथ है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, जियोग्राफी है, हिस्ट्री है, इंग्लिश है, कॉमर्स या अकाउंटेंसी है, संस्कृत है। और रिक्वायर्ड जो है इंग्लिश में आपका 15 है, 15 पद है। मैथ में आपका 30 है, फिजिक्स में 30 है, बायोलॉजी में 30 है, केमिस्ट्री में 30 है,
हिस्ट्री में 10 है, सिविक्स में 10 है, इकोनॉमिक्स में 15 है, ज्योग्राफी में 15 है और हिंदी में 5 पद है। अब आ जाते हैं 11 से 12 वाले में, तो फिजिक्स में 20 पद है, मैथमेटिक्स में 20 पद है, केमिस्ट्री में 15 पद है, बायोलॉजी में 20 पद है, ज्योग्राफी में 10 पद है, हिस्ट्री में 5 पद है और इंग्लिश में 5 पद है, कॉमर्स या अकाउंटेंसी में 10 पद है और संस्कृत में 5 पद है। तो सबको मिला करके हो जाता है 300 पद। और केवल अगर बात करें हम 9 से 10 में, तो सभी सब्जेक्ट को मिलाकर 190 पद बनता है और 11 से 12 में आप लोगों का 110 पद बनता है सभी को मिला करके। और टोटल जो निकला हुआ है वैकेंसी 300 पदों के लिए है। अब चलिए नोट को देख लेते हैं कि क्या दिया हुआ है कि पश्चिमी सिंहभूम जिला के आधिकारिक वेबसाइट www.chaibasa.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। डाक अथवा हाथों हाथ आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो आप लोग ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। आपको डाक के माध्यम से फॉर्म को सबमिट नहीं करना है, भेजना नहीं है। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि है जो है 22/7/2025 है। इसके उपरांत आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा, इसलिए आप लोग समय रहते इस फॉर्म को भर दीजिएगा। ऑनलाइन आवेदन हेतु आवेदन जो शुल्क है वो 200 रुपये है। अनुशिक्षकों की संख्या आवश्यकता अनुसार घटाई या बढ़ाई जा सकती है। यानी कि जो अभी 300 पद है, तो अगर आवश्यकता पड़ेगा तो 300 से ऊपर पद को भी ये बढ़ा सकते हैं और नहीं तो अगर आवश्यकता नहीं है तो घटा भी सकते हैं। 300 जो पद है उससे घटा भी सकते हैं। चलिए चयन की प्रक्रिया को देख लेते हैं और शर्त को देख लेते हैं। ऑनलाइन प्राप्त आवेदन के आलोक में योग्य उम्मीदवार की सूची तैयार की जाएगी। इसके बाद अभ्यर्थियों का OMR आधारित यानी OMR बेस्ड परीक्षा ली जाएगी। आप लोगों का जो एग्ज़ाम होगा ऑनलाइन नहीं होगा, ऑफलाइन होगा, OMR सीट पर होगा। तथा परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की मेधा सूची से इम्पैनलमेंट लिस्ट तैयार किया जाएगा। इम्पैनल लिस्ट जो आप लोग को अभी मैंने बताया था कि वहाँ पर जो मैथ है, संस्कृत है, हिस्ट्री है और भी सब्जेक्ट है, तो उसमें जितना जितना पद है तो वो सब पदों के अनुसार, सब्जेक्ट के पदों के अनुसार आप लोगों का जो मेधा सूची है वो तैयार किया जाएगा, इम्पैनलमेंट लिस्ट तैयार किया जाएगा। इसके अतिरिक्त विषयवार प्रतीक्षा सूची भी तैयार किया जाएगा। ठीक है। जांच परीक्षा में न्यूनतम 50% अथवा इससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी ही इम्पैनलमेंट लिस्ट के लिए योग्य होंगे। इसे अगर आपका कम है, 50% से कम है और आप लोग फॉर्म भर दिए हैं तो आप लोग योग्य नहीं हैं। कम से कम आप लोगों का न्यूनतम जो प्रतिशत है 50 होना चाहिए, 50% होना चाहिए। मेधा सूची तैयार करते समय यदि 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थी यदि समान अंक प्राप्त करते हैं तो ऐसे अभ्यर्थियों की परस्पर योग्यता नियमानुसार निर्धारित की जाएगी। तो क्या है भाई, चलिए देख लेते हैं। तो जन्म तिथि के अनुसार अधिक आयु वाले अभ्यर्थियों को दूसरे की तुलना में वरीयता दी जाएगी। आगे है कि यदि जन्म तिथि भी समान हो और अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में पहले अक्षर से शुरू होने वाले नाम के आधार पर उम्मीदवार को वरीयता दी जाएगी। कहने का मतलब है कि इसमें दिया हुआ है कि जन्म तिथि के अनुसार अधिक आयु वाले अभ्यर्थियों को दूसरे की तुलना में वरीयता दी जाएगी। तो जिसका उम्र जो ज़्यादा हो गया है तो उसको ही ज़्यादा वरीयता दी जाएगी, क्योंकि उसका उम्र फिर समाप्त हो जाएगा तो वो फॉर्म नहीं भर सकता है। तो सबसे पहला वरीयता जो अधिक उम्र वाले हैं उनको दिया जाएगा। अगर जन्म तिथि भी अगर समान हो तो अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में पहला जो अक्षर शुरू होगा उसके अनुसार उम्मीदवार को वरीयता दी जाएगी अल्फ़ाबेट के माध्यम से। इसमें आगे दिया हुआ है कि विद्यालय में विषयवार आवश्यकता अनुसार अतिरिक्त कक्षा यानी कि ट्यूशन हेतु प्राप्त आवेदन के अनुसार जांच परीक्षा में प्राप्त विद्यालय के विषयवार आवश्यकता अनुसार अतिरिक्त कक्षा या ट्यूशन हेतु प्राप्त आवेदन के अनुसार जांच परीक्षा में प्राप्तांक के आधार पर मेधा सूची तैयार की जाएगी तथा उक्त अनुसार चयन समिति के द्वारा ट्यूटर को विद्यालय में संलग्न घंटीवार पढ़ाने हेतु अनुमति दी जाएगी। यदि मेधा सूची मात्र वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए ही मान्य है, विद्यार्थियों के शैक्षणिक मूल्यांकन, अधिगम क्षमता में सुधार एवं ट्यूटर की दक्षता को देखते हुए यह सेवा समय समय पर प्रत्येक 3 माह के अंतराल पर शैक्षणिक सत्र 2025 से 26 तक विस्तारित किया जा सकेगा। पूरी प्रक्रिया को
कभी भी चयन समिति द्वारा रद्द किया जा सकता है। आगे है कि किसी भी अभ्यर्थी के द्वारा इस चयन को अस्थायी करने या विस्तारित करने या किसी अन्य पद पर रहने हेतु भविष्य में कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया जा सकेगा तथा बीच में किसी भी समय बिना सूचना के हटाया जा सकेगा। आगे है कि न्यूनतम एवं अधिकतम आयु सीमा क्रमशः 21 वर्ष और 60 वर्ष होगी। मतलब जो आयु है आपका जो न्यूनतम है 21 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम में 60 वर्ष होनी चाहिए तथा उम्र की गणना 1/7/2025 के आधार पर किया जाएगा। जब आप फॉर्म भरिएगा तो उसमें न्यूनतम आपका जो उम्र है वह 21 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम 60 वर्ष होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तभी आप फॉर्म को भर सकते हैं और उम्र की गणना 1/7/2025 के आधार पर किया जाएगा। परीक्षा कुल 200 अंकों का होगा जिसमें 100 प्रश्न होंगे। कुल प्रश्नों में से 50 प्रश्न संबंधित विषय के होंगे जिसे आप अपना जो ग्रेजुएशन किए हैं और स्नातक किए हैं उसे संबंधित रहेंगे 50 प्रश्न। 20 प्रश्न विषय विशिष्ट पेडागोगी से संबंधित होगा तथा 30 प्रश्न जनरल एप्टीट्यूड अवेयरनेस से संबंधित होंगे। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 2 अंक देय होंगे एवं प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक की कटौती की जाएगी। मतलब निगेटिव मार्किंग का है तो आप लोग इसमें सोच समझ करके प्रश्नों को हल कीजिएगा, नहीं तो फिर निगेटिव में चला जाएगा। बिना उत्तर दिए गए प्रश्नों पर कोई अंक नहीं काटा जाएगा। आप जिसका उत्तर नहीं दीजिएगा वो उस पर आपका ना नंबर बनेगा और ना ही आपका नंबर काटा जाएगा। आगे है कि एक अनुशिक्षक यानी ट्यूटर को उनके चयनित प्रखंड के 1 से अधिक विद्यालयों में आवश्यकता अनुसार टैगिंग कर घंटीवार शिक्षण कार्य हेतु संलग्न किया जा सकेगा। सामान्यतः अनुशिक्षक यानी ट्यूटर का संलग्नीकरण 1 से अधिक विद्यालय की परिस्थिति में नज़दीकी विद्यालय में किया जाएगा तथा एक ही दिन में 1 से अधिक विद्यालय में कक्षा होने पर कॉन्वेंस अलाउंस देय होगा, जिसके दर के संबंध में प्रबंधन समिति द्वारा विचार किया जाएगा। आगे है कि किसी ट्यूटर द्वारा बिना सूचना के अनुपस्थित रहने की स्थिति में कार्य दक्षता में कमी, प्रतिकूल आचरण या विद्यार्थियों के अधिगम क्षमता तथा विभाग द्वारा समय समय पर दिए गए निर्देशों के अनुपालन अपेक्षाकृत नहीं पाए जाने की स्थिति में ट्यूटर को इम्पैनलमेंट लिस्ट से उपायुक्त से अनुमोदन प्राप्त कर हटाया जा सकता है। आगे दिया हुआ है कि ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र में सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्रों के अंक पत्र की स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति अपलोड करेंगे। आगे है कि अभ्यर्थी इम्पैनलमेंट से पूर्व इस आशय का शपथ पत्र यानी एफिडेविट देंगे कि कभी भी सेवा अस्थायी करने या विस्तारित करने, किसी अन्य पद पर रखने हेतु कोई दावा प्रस्तुत नहीं करेंगे। जैसे कि आप इसमें अगर काम कर रहे हैं तो काम करते करते अगर 5 साल 6 साल अगर हो जाता है तो आप लोग सोचिएगा कि हम थोड़ा आंदोलन करके चाहे जैसे भी हम अपना जो नौकरी है उसको बचा करके और अस्थायी रूप में कर लें, तो ऐसा नहीं होगा। यहाँ साफ लिखा हुआ है कि आप लोग इस पर कोई भी दावा नहीं प्रस्तुत करेंगे। आगे है कि संपूर्ण प्रक्रिया में आशंकित संशोधन, निरस्त, स्थगित करने अथवा किसी विवाद के संबंध में अंतिम निर्णय उपायुक्त पश्चिमी सिंहभूम के निर्देशानुसार चयन समिति करेगी। आगे है 14वां पॉइंट की इम्पैनलमेंट लिस्ट से अभ्यर्थियों को विद्यालय से संलग्न करने के उपरांत 7 दिनों के अंदर संलग्न विद्यालय में योगदान देना अनिवार्य होगा। इस अवधि में योगदान न देने की स्थिति में एवं युक्तियुक्त कारण न रहने की स्थिति में संबंधित अभ्यर्थी को इम्पैनलमेंट लिस्ट से हटा दिया जाएगा। यही है दोस्तों झारखंड पारा शिक्षक से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप इस चैनल पर बने रहिए ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो के लिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें और अपने दोस्तों से इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।